अब जो अपोजिशन फ्रॉम द कुरैश है उसमें क्या क्या तरीके इख्तियार किए कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपोज़ करने के लिए। अपोजिशन की बहुत बड़ी वजह ये नहीं थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुछ सोशल रेफर्मेशन की टीचिंग्स बता रहे थे, बल्कि सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा जो था उसने उनको बहुत बड़ी ज़रब लगाई, और ज़ाहिर है कि उनकी चौधराहट और स्टेटस को वो हाथ से जा रहा था। यहाँ तक उन्होंने ऑफ़र कर दी थी, अबू जहल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम तैयार हैं इस्लाम लाने के लिए, लेकिन ये कि एक दिन इस्लाम, एक दिन हम अपने बुतों की इबादत करेंगे। यानी इस लेवल पे भी वो आ गए थे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। फिर ये आई थी ना सूरह अल काफ़िरून, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून। तो सोचें कि वो कितने डेस्परेट हो गए थे कि इस्लाम इस लेवल पे फैलता जा रहा है, इसको ये अनडिनाइबल है। लोग आते हैं हज के मौके पे, हम उन्हें रोकते हैं, फिर भी सुन के वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो अब उनकी अपोजिशन के तरीके बढ़ रहे थे। पहले तो अपोजिशन यही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके एक रिक्वेस्ट कर ली या अबू तालिब से बात कर ली। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, मुतिम बिन अदी भी आ गया था अबू तालिब के पास और बहुत कुछ कहा था, लेकिन अबू तालिब जम गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। एनीवे, अब जो है सबसे पहली जो अप्रोच उन्होंने लगाई अपोज़ करने के लिए वो थी कि कुरान, जो कि चेंज असल में क्या कर रहा था लोगों को, कुरान अफेक्ट कुरान कर रहा था। इसीलिए दावा के उसलूब में याद रखें कुरान सुनाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थ्रू आउट लाइफ कुरान से दावत दी है, ठीक है, लेकिन उस सुनाने वाला फिर ज़ाहिर है प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, उस फिर ही अल्लाह इफेक्ट डालता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कुरान को बैन करो पब्लिकली, क्योंकि ये लोगों को कुरान सुनाते हैं और उससे लोग मुतासिर होते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेंशन किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत कुरान अब पढ़ने लग गए पब्लिकली काबा के करीब जाके। तो कुरैश क्या करते थे, खबासत में इस लेवल पे वो निकल गए थे कि वो तालियां मारते थे, शोर करते थे, चीखें मारते थे, शाउटिंग करते थे, ठीक है ना। यहाँ तक भी एफ़र्ट उन्होंने की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को घेर के कुरान मजीद सुनाया करते थे तो वो एक साइड पे सिंगिंग गर्ल्स को बुलाया करते थे। मशहूर ज़माना उस दौर की जो सिंगिंग गर्ल्स थी या डांसिंग गर्ल्स वगैरह वगैरह, वो अपने तमाशे लगाया करते थे। तो इसीलिए सूरह लुकमान में ना अल्लाह ने कहा कि जो लोग अल्लाह के रास्ते से हटाते हैं, उसमें जो वर्ड है वो उससे मुराद ली। इब्ने मसूद ने भी 3 बार कहा इससे मुराद सिंगिंग गर्ल्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लहवल हदीस के वर्ड, लहवल हदीस, सूरह लुकमान वर्स नंबर 6। कुरान में वाहिद ये वर्स है जिससे क्लियरली म्यूज़िक की हुर्मत का इशारा मिलता है, ठीक है ना। क्लियरली तो ये कहीं नहीं कुरान में कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वर्ड से माजिफ कहते हैं ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को, वो हराम है, लेकिन ये वर्स से ही इस्तदलाल करते हैं हमारे स्कॉलर्स, ट्रेडिशनल स्कॉलर, के इस वर्स से साबित हो रहा है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं, ठीक है। तो बहरहाल वो यही किया करते थे कि डाइवर्ट करने के लिए अल्लाह के ज़िक्र से। देखें, यही तो हमारी दलील है ना कि चलो आप इसी को ले लो कि म्यूज़िक अगर डाइवर्ट कर रहा है आपको इस्लाम से, अल्लाह की याद से, तो वो हराम है। इतना तो आप मान ही लो ना। तो आज का म्यूज़िक आपके सामने है, उसके लिरिक्स आपके सामने है, उससे बड़ी डाइवर्जन और क्या हो सकती है। वो तो इतना डाइवर्ट इंसान को कर देता है, फैंटेसी के वर्ल्ड में ले जाता है और पूरा फ़लसफ़ा ख़राब कर देता है। म्यूज़िक, बॉलीवुड ने तो कई सालों से फ़लसफ़े ख़राब कर दिए लोगों के, जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स तबाह कर दी, ठीक है ना, बॉलीवुड ने अपनी मूवीज़ दिखा के। और जो लिरिक्स हैं उनके, फिर गोरों के लिरिक्स वो भी आपके सामने हैं। तो यही मान लो कि लिरिक्स जो हैं वो डाइवर्ट करते हैं अल्लाह के रास्ते से, सीधी सी बात है। एनीवे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो भी अपनी आवाज़ को रेज़ करते थे ताकि लोगों को कुरान सुने। अब कुरैश ज़्यादा इसमें ज़ाहिर, वो तो जाहिल थे। वो जब कुरान के आगे आवाज़ रेज़ करते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह इसरा की आयत जो है नाजिल की, डू नॉट से इट लाउडली नॉर इन अ विस्पर बट से इट इन अ मॉडरेट वॉइस, कि आप अपनी वॉइस को मॉडरेट रखें, यानी उनसे मुकाबलाबाजी नहीं है। अल्लाह ताला सुना देगा, जिसको अल्लाह ने हिदायत देनी है वो देगा। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, ये अपने लिए फिर बहुत बड़ा वबाल तैयार कर रहे हैं। इसीलिए देखें, कुरान मजीद जब पढ़ा जा रहा हो तो उसको सुनना चाहिए, बहुत गौर से तदब्बर करना चाहिए। कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि हमको, औरतें करती हैं अक्सर, कि किचन में काम कर रही, पीछे कुरान की तिलावत लगाई है। तो शेख आसिम अल हकीम को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन ये कि कुरान का अदब यही है कि कुरान के अल्फाज पे गौर किया जाए, ठीक है। कोशिश यही होनी चाहिए कि कुरान के अल्फाज पे गौर किया जाए एज ए बैकग्राउंड,
ये कोई नहीं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुरान, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ अजीब है। नशीद लगा लें एक्सरसाइज के दौरान, लेकिन कुरान की तिलावत कोशिश करें वो फिर पूरे गौर से ही सुने।